हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर का मुख्य अंग मेन पार्ट्स क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर का उपयोग एप्लीकेशन क्या है और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ जनरेशन्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय, तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है, इसीलिए इसे गणक यंत्र कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगा? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा यानी निर्देशों इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में स्वीकार एक्सेप्ट करती है तथा कुछ प्रोसेसिंग के बाद यूजर के डेटा के अनुरूप परिणाम आउटपुट प्रदर्शित करती है। इसमें डेटा स्टोर, रिसीव तथा प्रोसेस करने की क्षमता है। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट कैन प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड जनरेट्स आउटपुट। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिसीव एंड प्रोसेस डेटा। दोस्तों, कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 काम करती है। पहले यूजर यानी हमारे द्वारा डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेती है और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करती है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। तो चलिए इस बात को आगे समझते हैं। कंप्यूटर की कार्य पद्धति, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर कोई भी कार्य को 4 स्टेज 4 चरणों में करती है। पहला है इनपुट। कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। दोस्तों, इनपुट माने होता है इन माने में और पुट माने रखना, यानी में रखना या अंदर रखना। यानी इनपुट का मतलब हुआ यूजर या हमारे द्वारा कंप्यूटर को दी गई डेटा या इंस्ट्रक्शंस जिसके ऊपर कंप्यूटर कार्य करेगी। दूसरा है प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करती है, यानी जो भी यूजर द्वारा डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके ऊपर कार्य करती है, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तीसरा है आउटपुट। आउटपुट माने होता है आउट माने बाहर और पुट माने रखना, यानी कंप्यूटर डेटा या इंस्ट्रक्शंस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट देगा वह आउटपुट के रूप में होता है, यानी कंप्यूटर के रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। और चौथा है स्टोरेज। यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करती है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर करके रखता है। यह स्थायी हो सकता है या अस्थायी हो सकता है। दोस्तों, इस विजुअल डायग्राम से कंप्यूटर के वर्किंग सिस्टम को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है और वही दूसरी तरफ आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और स्पीकर है। तो हम इनपुट डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे, तो इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर डेटा के अंदर जाएगा और ये सबसे पहले मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा, फिर सीपीयू के अंदर इस डेटा के अंदर प्रोसेसिंग होगा, इसके ऊपर काम होगा और फिर काम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट ग्रुप में हमको दिखेगा। तो इनपुट डिवाइस से हम डेटा को देंगे या मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा, फिर सीपीयू के अंदर इसके ऊपर कार्य होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वह आउटपुट ग्रुप में हमें दिखेगा। मॉनिटर पर हम देख सकते हैं और स्पीकर से सुन सकते हैं। इनपुट डिवाइस से सीपीयू के अंदर डेटा जाएगा, इसमें कार्य होगा, कार्य होने के बाद आउटपुट निकलेगी। तो इस तरह कंप्यूटर की कार्य पद्धति होती है। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसा कि माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच।
तो जो भी कंप्यूटर के गैजेट्स है, जो भी उपकरण है, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, रैम हुआ, रोम हुआ, मदरबोर्ड हुआ, एसएसडी कार्ड हुआ, ये तमाम जितने भी चीज़ होते हैं ये सब हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि ये कठोर होते हैं, उनको हम बाहर से छू सकते हैं। तो कंप्यूटर में जितने चीज़ या सामान लगे हैं वे सब के सब हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देशों, प्रोग्राम और डेटा का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को हम छू या देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड डेटा नीडेड बाय ए कंप्यूटर टू फंक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। वी कांट टच और सी सॉफ्टवेयर बट वी कैन यूज इट। फॉर एग्जाम्पल विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल्स, ये सब के सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनती है जिसको हम छू या देख नहीं सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है। जिस तरह मनुष्य का शरीर होता है तो मनुष्य का शरीर हार्डवेयर हुआ और मनुष्य के अंदर का जो प्राण है, आत्मा है, वह सॉफ्टवेयर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के अंग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, जीपीयू, ईटीसी कंप्यूटर के अंग कहलाते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं माउस। तो माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटा सा हाथ में पकड़ने वाला उपकरण है जिसे सतह पर ले जाया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता यूजर डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं को चुन सकता है और इंटरफेस में नेविगेट कर सकता है। डगलस एंजेलबार्ट ने 1960 के दशक में कंप्यूटर इंटरेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए माउस का आविष्कार किया। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं माउस, जैसे कि आप माउस को इमेज में देख सकते हैं। माउस में दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन और दूसरा होता है राइट बटन, और बीच में एक चक्का होता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। इससे हम चक्का को घुमाने से पेज अप एंड डाउन होता है। आगे देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह एक टाइपिंग उपकरण है जिसमें कई प्रकार की कुंजियां, बटन होती है। इन कुंजियों की मदद से आप अक्षर, अंक, विशेष चिन्ह और कमांड टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। उन्हें टाइपराइटर का जनक और क्वेट्री कीबोर्ड का आविष्कारक भी माना जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कीबोर्ड। लगभग कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से निकलने वाली जानकारी को प्रदर्शित करता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। यह एक तरह की स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर के कार्यों को देखने और उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट (VDU) भी कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन ने किया था, जिन्होंने 1897 में पहली कैथेड्रेटिव CRT का आविष्कार किया था, जिसके आधार पर आगे चलकर मॉनिटर का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहा जाता है। CPU का काम निर्देशों को क्रियान्वित एग्जीक्यूट करना, गणना करना और डेटा को प्रोसेस करना है। यह कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उनके साथ काम करने में मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये CPU छोटा चिप होता है जो कैबिनेट केस के अंदर रहती है, जो मदरबोर्ड में लगा होता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। यह कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण घटकों जैसे CPU, रैम और अन्य हार्डवेयर को एक साथ रखता है और उनके बीच संचार को सक्षम बनाता है। इसे मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह मदरबोर्ड है। इसमें बहुत सारा स्लॉट होता है, बहुत सारे इसमें चीज लगे होते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस
वो हार्डवेयर है जो डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फाइलें, तस्वीरें, वीडियो और अन्य जानकारी। ये डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सक्षम होते हैं और इसमें कई प्रकार के डिवाइस शामिल है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव, एसडी कार्ड आदि होते हैं। ये सब के सब स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका पूरा नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के साथ मिलकर काम करता है और खासकर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और अन्य ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जीपीयू सीपीयू के साथ मिलकर काम करता है और यह कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट कर देता है और कोई भी काम को, वीडियो हो या कोई इमेज एडिटिंग हो, उसको और ही आसानी से और बहुत ही बेहतर तरीका से करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर्स को उनके आकार, साइज, कार्य, फंक्शन और उद्देश्य, पर्पज इत्यादि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। वही कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। वही उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। समान उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो चलिए इन तमाम प्रकारों के बारे में जानते हैं। चलिए पहला देखते हैं आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं। इसके अंदर पीसी, लैपटॉप और पॉमटॉप ये सब कंप्यूटर आते हैं। चलिए देख लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी पीसी। यह पर्सनल कंप्यूटर पीसी का सबसे अधिक उपयोग होने वाला रूप है। अधिकांश घरों और व्यापारिक स्थानों पर डेस्कटॉप प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये सस्ते, मजबूत और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। ये कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह पीसी है। लैपटॉप, ये कंप्यूटर पोर्टेबल और हल्के होते हैं। ये डेस्कटॉप से कम पावर लेते हैं और रिचार्जेबल बैटरी सम्मिलित करते हैं। यानी लैपटॉप में रिचार्जेबल बैटरी लगा होता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सब लैपटॉप है। अगला है पाम टॉप। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसे हथेली पर रखकर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसे पॉमटॉप या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए भी कहा जाता है। पाम टॉप को आप आसानी से हथेली में रख के चला सकते हैं। अगला है 2 नंबर मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार के इन कंप्यूटर्स की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर्स पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियों में होती है। ये सेंट्रल कंप्यूटर की तरह प्रयोग होती है, जिसे सर्वर कहा जाता है। इसका एग्जांपल हुआ HP 9000, RISC 6000, BULL HN DPX2, AS 400 आदि क्या है, मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। तीसरा देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है, जैसे CDS साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवेक 1110 आदि क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रहण क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। जैसे एरावत परम सिद्धि AI इंडिया का सुपर कंप्यूटर्स है, फ्यूजुका जापान का, क्रेवन या सुमित USA का सुपर कंप्यूटर्स है। सुपर कंप्यूटर्स बड़े होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट से। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नामक पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जो आज के कंप्यूटर से बिल्कुल अलग था। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक और जटिल मशीन एनालिटिकल इंजन का भी डिजाइन किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है, जो आज के कंप्यूटर की तरह ही था। ये डिफरेंस इंजन है और ये एनालिटिकल है और ये चार्ल्स बेबेज का इमेज है। 1946 में 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बना था जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो दूसरा विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। एबेकस को विश्व का सर्वप्रथम गणक यंत्र माना जाता है जिसका प्रयोग प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग करते थे। 1955 में भारत में पहला कंप्यूटर हेम 2M को कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था। हेम 2M एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो ब्रिटिश कंपनी होलेरीथ द्वारा बनाया गया था और इसे भारत ने पहली बार खरीदा था। यह अंग्रेजों द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर टिफरेक था जिसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। यह कंप्यूटर मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बनाया गया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में विकसित किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDA द्वारा विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल का नेतृत्व BJP भटकर ने किया था। एरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वही परम सिद्धि AI अभी भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसे CDEC ने बनाया है। तो एरावत और परम सिद्धि AI ये दोनों भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सेमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वे एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने कई ऐसे कंप्यूटर डिजाइन किए जो दशकों तक दुनिया में सबसे तेज थे। उन्होंने क्रे रिसर्च की स्थापना की जिसने इनमें से कई मशीनें बनाई। उन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है और उन्हें सुपर कंप्यूटर उद्योग बनाने का श्रेय दिया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1 था जिसे 1976 में सिमोर क्रे द्वारा ही डिजाइन किया गया था और उन्हीं के नाम पर क्रे-1 सुपर कंप्यूटर का नाम पड़ा। एल कैपिटन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया USA यानी अमेरिका में स्थित है जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को उपयोगकर्ता यूजर कहा जाता है। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है उसको यूजर कहा जाता है। कंप्यूटर में निर्देशों इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से लिखने या प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है और वही कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर 0 या 1 को ही समझ सकता है। कंप्यूटर सबसे सरल लैंग्वेज 0 और 1 को समझता है। ऐसा भाषा है जो 0-1 में लिखा जाता है। कंप्यूटर या तो 0 या तो 1 को समझ सकता है, बाकी कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। चलिए आगे देखते हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर, भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक किया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स है। ये बहुत ही सिंपल कंप्यूटर होते हैं। इसमें खाली सिग्नल आता है, खाली इसमें केवल हम नंबर दे सकते हैं, सिग्नल दे सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में
विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वे सब के सब डिजिटल कंप्यूटर है। जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं एक डिजिटल कंप्यूटर है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कॉमन, दोनों का मिला हुआ रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर से कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर्स की गुण सम्मिलित होती है, यानी दोनों का कॉमन होता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे ईसीजी और डायलिसिस मशीन। जैसे ईसीजी मशीन भी क्या होता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो मेडिकल और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं। उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। समान उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करना, उन्हें प्रिंट करने, डेटाबेस बनाने तथा पत्र तैयार करने इत्यादि समान कार्य के लिए करते हैं। जैसे कि पीसी, लैपटॉप ये समान उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के पहला विशेषता है गति, स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में भी गणनाएं कर सकता है। दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, एरर फ्री वर्क। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न या सवाल का बिना किसी त्रुटि के परिणाम प्रदर्शित करता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि या गलती पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होता है। तीसरा है स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल स्टोरेज संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है। चौथा है बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है, यानी कंप्यूटर एक साथ में मल्टीटास्किंग कर सकती है। पांचवा है गोपनीयता, सिक्रेसी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्यों को गोपनीय बनाया जा सकता है। नंबर 6 है सक्षमता, डिलीजेंस। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है, यानी इसमें करने की मेहनत अनलिमिटेड होता है। यह जितना में जितना काम कर सकता है। 7 नंबर है स्वचालित, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर रहती है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दी जाती है। 8 नंबर है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है, इसीलिए इसमें या इससे जुड़ी सभी क्रियाएं विश्वसनीय होती है। कंप्यूटर के बेसिक उपयोग, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आज हमारे दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में यूज हो रहा है। हर कोना कोना में कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे शिक्षा में, इन एजुकेशन। तो इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। कई स्कूल और कॉलेज में स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जा रहा है, जो कंप्यूटर के कारण ही संभव है। दूसरा होता है बैंक में, इन बैंक। आज बैंकों के अधिकांश कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा भेजना, रुपए गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। तीसरा है संचार में, इन कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है। तंतु प्रकाशीय संचरण, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चौथा है चिकित्सा में, इन हेल्थ केयर। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। पांचवा है रेलवे आरक्षण में, इन रेलवे रिजर्वेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा ही हम घर पर बैठे रेल या वायुयान से निर्धारित समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 6 नंबर है मनोरंजन में, इन एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक की सहायता से फिल्मों में ऐसे विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट भी डाले जाते हैं जो संभव नहीं थे।
नंबर 7, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, इन साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। इनके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रहण करने, अकाउंट्स, पुस्तकालय में किताबों या पत्रिकाओं के व्यवस्थापन, सेटलमेंट में भी सहायता करता है। 8वां है उद्योग में, इन इंडस्ट्री, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर है। संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो आज हमारे जीवन के हर कोना में कंप्यूटर का उपयोग है। बिना कंप्यूटर के दुनिया चल नहीं सकती, इसीलिए कंप्यूटर के बारे में सीखना बहुत जरूरी होता है। कंप्यूटर के कुछ अतिरिक्त लाभ है। कार्य कुशलता में वृद्धि, कंप्यूटर कार्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से पूरा करते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। समय की बचत, वे जटिल कार्यों को कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है। बेहतर डेटा प्रबंधन, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित, व्यवस्थित और प्रबंधित कर सकता है। सूचना तथा आसान पहुंच, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं यूजर्स को विशाल मात्रा में सूचना और संसाधनों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करती है। निर्णय लेने में सहायक, कंप्यूटर डेटा का विश्लेषण और विजुअलाइजेशन करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण है, जिसमें उच्च गति, सटीकता, परिश्रम, बहुमुखी प्रतिभा, स्वचालन, विशाल भंडारण क्षमता और विश्वसनीयता जैसी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो इसे आधुनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अनिवार्य बनाती है। आगे देखते हैं, क्या कंप्यूटर एक बुद्धिहीन मशीन है? इज ए कंप्यूटर ब्रेनलेस मशीन? तो दोस्तों हाँ, एक कंप्यूटर को आमतौर पर एक बुद्धिहीन गैजेट माना जाता है। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से जटिल कार्य कर सकता है और बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है, लेकिन इसमें स्वयं यानी खुद की कोई वास्तविक चेतना, भावनाएं या आत्म जागरूकता नहीं होती है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों के एक सेट का पालन करता है और उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। इसकी बुद्धि वास्तव में उन मनुष्यों द्वारा डाली गई बुद्धि है जिन्होंने इसे बनाया और प्रोग्राम किया है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद आज के कंप्यूटरों में भी वास्तविक मानवीय बुद्धि का अभाव है। तो दोस्तों कंप्यूटर को एक हम बुद्धिहीन मशीन बोलते हैं। पीढ़ियाँ या कंप्यूटर का विकास, जनरेशंस और इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर। द इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स इज टाइपिकली डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन, ईच characterized by a significant technological advancement that fundamentally changed how computers operated। दोस्तों कंप्यूटर के विकास को आमतौर पर 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति की विशेषता होती है, जिसने कंप्यूटर के संचालन के तरीके को मौलिक रूप में बदल दिया। और ये 5 टाइप से दे दिया गया है। फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकेंड जनरेशन, इसमें ट्रांजिस्टर आ गए। थर्ड जनरेशन, इसमें इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स यानी आईसी आ गए। फोर्थ जनरेशन, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गए। एंड फिफ्थ जनरेशन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी पहली पीढ़ी कंप्यूटर, और इसका ड्यूरेशन यानी समय काल 1940 से लेकर 1956 तक माना जाता है। और इसमें की टेक्नोलॉजी के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स है। तो की टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग सर्किटरी के लिए और चुंबकीय ड्रम का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था। यानी कंप्यूटर को चालू करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किए जाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। यह कंप्यूटर बड़े आकार का, अक्सर पूरे कमरे पर कब्जा कर लेता था। उच्च बिजली की खपत यानी अधिक मात्रा में बिजली लगती थी। बहुत अधिक गर्मी यानी हीट पैदा करता था। धीमी प्रोसेसिंग गति, और ये कंप्यूटर बहुत ही आस्ते चलता था। मशीन भाषा का उपयोग होता था और सीमित भंडारण क्षमता रखता था, यानी इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही सीमित था, बहुत ही कम था। इनपुट आउटपुट के रूप में, तो इनपुट के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट को प्रिंट आउट पर प्रदर्शित किया जाता था। और इस जनरेशन के एग्जाम्पल्स है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यूनिवेक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, IBM 650, IBM 701, EDVEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर, और इसका ड्यूरेशन है 1956 से लेकर 1963 तक। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स के बदले ट्रांजिस्टर्स आ गए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स है जो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ही आ गए। की टेक्नोलॉजी, द ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटे, तेज, अधिक विश्वसनीय, अधिक ऊर्जा कुशल और कम गर्मी यानी कम हीट उत्पन्न करते थे। उन्होंने प्राथमिक मेमोरी के लिए चुंबकीय कोर और द्वितीय भंडारक के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का भी उपयोग शुरू किया। प्रोग्रामिंग में यानी इसकी जो कंप्यूटर की भाषा थी वह असेंबली लैंग्वेज थी। एंड अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान, अल्गोल एंड कोबोल वे डेवलप, यानी असेंबली भाषा, फोर्ट्रान, अल्गोल और कोबोल जैसी प्रारंभिक उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। और इस कंप्यूटर की एग्जांपल्स है IBM 1620, IBM 1401, IBM 7090, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1107, यूनिवेक 1108। ये तमाम जितने भी कंप्यूटर्स है ये सब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जिसमें ट्रांजिस्टर लगे थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तो इसका ड्यूरेशन है 1964 से लेके 1971 तक। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर के स्थान पर यहाँ आईसीज का प्रयोग होने लगा। की टेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स वेयर प्लेस्ड ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी जहाँ एक ही सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर रखे जाते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण, तो यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में और भी छोटे, तेज, अधिक कुशल और अधिक विश्वसनीय हो गए। वे अधिक किफ़ायती भी हो गए। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया। और इनपुट आउटपुट के रूप में कीबोर्ड एंड मॉनिटर का भी प्रयोग स्टार्ट हो गया, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का भी प्रयोग हुआ। और इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स है IBM 360 सीरीज, PDP 11, यूनिवेक 1108, हनीवेल 6000 सीरीज, ICL 2900 सीरीज, CDC 1700, NCR 395। ये सब के सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, और इसका ड्यूरेशन है 1971 से लेके प्रेजेंट अब तक। की टेक्नोलॉजी, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर वेयर थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स वेयर प्लेस्ड ऑन ए सिंगल चिप, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड लेटर EVLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी लेड टू चिप्स विथ मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जहां हजारों आईसीज को एक चिप VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर रखा गया, और बाद में EVLSI भी आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। और इस कंप्यूटर का जो विशेषता था, लक्षण था, यह बहुत ही छोटे, शक्तिशाली, किफ़ायती, विश्वसनीय और कुशल हो गए। पर्सनल कंप्यूटर PC के विकास को बढ़ावा दिया गया। नेटवर्किंग और इंटरनेट महत्वपूर्ण विकास बन गए। प्रोग्रामिंग के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा और पाइथन का प्रयोग होने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल से एप्पल 2 सीरीज, एप्पल मेसिंटोश, IBM PC, अल्टेयर 8800, TRS-80, कोमोडोर पेट, ये सब के सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स है। और अंतिम है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, यानी आज का कंप्यूटर और आने वाले भविष्य के कंप्यूटर है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई, AI आ गया। की टेक्नोलॉजी, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित, जिसका लक्ष्य ऐसे उपकरण विकसित करना है जो मनुष्यों की तरह सोच सके, तर्क कर सके और सीख सके। समानांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा समझ, छवि पहचान और विशेषज्ञ प्रणाली जैसी अवधारणाएं विकसित की जा रही है। EVLSI तकनीकी का विकास जारी है। कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण क्या है, तो ये कंप्यूटर बहुत ही गति तेज हो गए, दक्षता और AI से जुड़े जटिल कार्यों को संभालने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना। सुपर कंडक्टर तकनीकी में प्रगति के कारण छोटा और अधिक पोर्टेबल हो गया और बहुत ही छोटे हो गए।
इनपुट आउटपुट के रूप में इंक्लूड्स टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड अदर नेचुरल इंटरफेसेस आ गया। इसमें टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन और अन्य प्राकृतिक इंटरफेस शामिल है। और इस प्रकार के कंप्यूटर के एग्जांपल्स लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड ऑल के जितने भी नए नए कंप्यूटर और सिस्टम्स आ रहे हैं वे सब एआई पर आधारित आ रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ रहे हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर सोचने की शक्ति को डाला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।